दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक का आज दूसरा दिन है। जीएसटी के 2 स्लैब्स को मंजूरी दी गई। कल 22 सितंबर से लागू होंगी तमाम घोषणाएं। तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी महंगा ही रखा गया है। इसके अलावा 5% और 18% के जीएसटी स्लैब्स होंगे। 12% और 28% स्लैब्स खत्म कर दिए गए। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। 2 दिन की जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में चल रही है। कल पहला दिन था, आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल पहले दिन बड़ा ऐलान किया गया, 2 टैक्स स्लैब्स को खत्म कर दिया गया। 5% और 18% ही जीएसटी टैक्स स्लैब्स होंगे। 12% और 28% स्लैब्स को खत्म कर दिया गया। 56वीं बैठक थी जीएसटी काउंसिल की और इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यह सब 22 सितंबर 2025 नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सभी उत्पादों के जीएसटी में बदलाव 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। तो ये देखिए, इन टैक्स में कटौती के बाद आम आदमी को कैसे बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। किन सामानों पर 5% टैक्स लगेगा। टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल और टेबल वेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान, इन पर 5% टैक्स लगेगा। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, इन पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दी गई। छेना और पनीर पर भी जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दी गई। रोटी पर भी 0 दर लागू होगा। एयर कंडीशनिंग मशीन और 32 इंच से बड़े टीवी और सभी टीवी 18% टैक्स के दायरे में आएंगे। All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navaratri. The changes in GST rates of all goods, except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable, till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. I hope I'm clear. Every item will come under the new rate from 22nd September, except for these tobacco-related products, which will continue on the 28% and compensation cess where applicable, till such a time we completely repay the loan. Based on this decision of this set of tobacco products continuing till some time, based on that decision, the Union Finance Minister and the Chairperson of the GST Council is actually authorized to decide on the actual date of transition for these tobacco-related products as soon as the loan and interest is cleared. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, जीएसटी बदलाव से जीवन आसान होगा। और उन्होंने लिखा कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, उन्होंने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने आगे लिखा, व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए
व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीएसटी दरों में कटौती के बाद सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों पर अडिग हैं। जीएसटी दरों में कटौती और प्रक्रिया सुधारों का ये ऐतिहासिक फैसला गरीबों और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा। साथ ही किसानों, एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं को भी सहारा देगा। व्यवस्था को सरल बनाकर और आम नागरिकों पर बोझ कम करके ये सुधार न सिर्फ जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करेंगे बल्कि विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देंगे। भारत के लिए वास्तव में एक ये परिवर्तनकारी निर्णय